ठीक है। अब हम इस छोटी सी मदरबोर्ड को बनाने के लिए सीखेंगे, इसकी फॉल्ट फाइंडिंग को समझेंगे, तभी तो हम मेन मदरबोर्ड को समझ पाएंगे। जो हमारा जो मेन बोर्ड है, सब बोर्ड, इसके बाद मेन बोर्ड। तो पहले हम सब बोर्ड को रिपेयरिंग करना सीखेंगे। सब बोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या पार्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि लगभग मार्केट में 2 फॉल्ट सबसे अधिक रिपेयरिंग के लिए आते हैं। कौन कौन? डिस्प्ले और चार्जिंग, राइट। तो डिस्प्ले चेंज करना बहुत ही ईजी है। हमने कई वीडियो में अपना ये बता चुके हैं कैसे डिस्प्ले आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से घर पे चेंज कर सकते हैं आराम से। अगर आप चेंज करना चाहें तो थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आज हम चार्जिंग रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा आपका, कि यदि चार्जिंग में प्रॉब्लम होता है तो कैसे उसे फाइंड करते हैं, ठीक है, बस एक मल्टीमीटर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं नोट 4 का, ठीक है। तो पहले इसको हम साइड में रखते हैं और नोट 4 में हम डाल देते हैं एक कनेक्टर जो कि माइक्रो है, राइट। इसमें ऑलरेडी करंट है, ठीक है। अभी हम डालते हैं। अब मान लीजिए कस्टमर का चार्जिंग नहीं हो रहा है, नोट 4 का फ़ोन है, आपने फ़ोन को खोल दिया है और अब सब बोर्ड पहले चेक करना होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इनपुट ही चेक करना होता है ना, ये करंट इन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ इन कर रहा है, और उसका जो धारा प्रवाह है, विद्युत प्रवाह है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, राइट। तो पहले हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे रोकेंगे आप लोगों को। ये जो देखिए, ये जो माइक्रो केबल में जो ये कट होता है, जो ऊपर की तरफ निकला रहता है, मछली मारने के लिए जब हम लोग पहले बंसी की यूज़ नहीं करते थे, उसी तरह का देखो ये दोनों तरफ रहता है, देख रहे हैं आप। और ये जाकर के ये जो दोनों पॉइंट जो होल है, ये दोनों होल इसमें जाकर कनेक्ट होता है, ठीक है। ये देखिए, है ना, इस पे कनेक्ट हो गया। लेकिन किसी किसी फोन में ये ऐसे ना लगे, ऐसे लगता है, ठीक है। अब यहीं पे बहुत सारे मैकेनिक थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मार्केट से कनेक्टर लाते हैं जो कि माइक्रो होता है, और उस माइक्रो में होल जो होता है वो नीचे होता है, और उसको यहीं पे लगा देते हैं। तो उसमें जो करंट जाएगा वो इधर से जाएगा, यानी कि माइनस प्लस उल्टा हो जाता है। तो क्या होगा, चार्जिंग होगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अवैध चार्जिंग घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करंट मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी ये लगाएंगे आप किसी फ़ोन में, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही गहरी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये देखना होगा कि जो कनेक्टर हम मार्केट से लेके आए हुए हैं, इसका होल ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। जो पुराना वाला कनेक्टर था उसका होल ऊपर की तरफ था कि नीचे की तरफ है, इस बात का ध्यान दीजिए यहाँ पे। इस बात को ख्याल रख करके आप इसे लगाएंगे। ऐसा नहीं कि जो कनेक्टर लगा हुआ था उसका होल ऊपर की तरफ है और हम नीचे वाला लगा दिए, क्या होगा। अब देखो, इसको हम यहाँ लगा रहे हैं, और वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को किस रेंज में रखते हैं, 20 वोल्ट तक अगर चेक करना होगा वोल्टेज आपको, तो मल्टीमीटर को आप रखेंगे वोल्टेज के डीसी रेंज के 20 वोल्ट, ठीक है, आप लगाएंगे। यानी कि यहाँ हम 20 वोल्ट तक वोल्टेज चेक कर सकते हैं, 20 वोल्ट से अधिक नहीं चेक कर सकते हैं। 20 वोल्ट से अधिक चेक करना होगा तो हमको लगाना होगा 200 में, लेकिन मोबाइल फोन है तो 20 वोल्ट से नीचे चेक करना है आपको, ठीक है। तो 20 रेंज में आप इसको लगाएंगे और इसको कहीं भी रख लेंगे आप माइनस पे, नेगेटिव पे। देखिए यहाँ पे हम ग्राउंड रख लिए, इसको ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। और इस तरफ हम चेक करते हैं। देखिए जो पिन आपको देख रहे हैं, कितना पिन है, गिनती करिए, कितना पिन है, 4 पिन, 6 पिन है, 6 पिन है। तो हम लास्ट पिन पे रखते हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट पिन पे, ठीक है। कितना वोल्टेज मिला वहां पे, -5.18 ठीक है। अब देखिए ये माइनस क्यों बता रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर कह रहा है कि जहां पे आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं ब्रदर, वहां पे पॉजिटिव लीड है, पॉजिटिव करंट आ रहा है, आप वहां नेगेटिव ब्लैक वाला डाले हुए हैं, ठीक है। तो कहेगा अच्छा भाई सॉरी, भाई सॉरी मीटर भाई सॉरी। अब इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, माइनस को रखते हैं ग्राउंड पे और यहाँ रखेंगे। तो देखिए अब ये कह रहा है, कहेगा कि यू आर राइट, अब एकदम सही वोल्टेज जगह पे, सॉरी हिल गया है, -5.18 आ रहा है। अब देखिए माइनस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने एकदम सही जगह पे सही चीज लगाई है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव करंट है, ठीक है।
और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखिए, अगर यहाँ पे करंट हमको नहीं मिलता तो क्या प्रॉब्लम था? कनेक्टर चार्जर कनेक्टर का कनेक्टर का प्रॉब्लम था। Yes, यही तो प्रॉब्लम है कि जब नए नए लोग मैकेनिक बन के आते हैं तो कहते हैं कनेक्टर खराब है। अच्छा बउआ, ये बताओ कि हो सकता है कि पॉजिटिव करंट सही है, पॉजिटिव करंट यहाँ सही आ रहा है और निगेटिव यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, निगेटिव इस बोर्ड से कनेक्ट नहीं है। ये लास्ट पिन इसमें होता है माइक्रो में, ठीक है, Yes, sir. लास्ट नेगेटिव और लास्ट पॉजिटिव, ठीक है। आप देखिए ये लास्ट पिन, ठीक है। Yes, sir. ओहो, टच हो जाएगा। थोड़ा सा, ठीक है, सही है सर। लास्ट पिन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव सही सटा हुआ है बोर्ड से और नेगेटिव नहीं सटा हुआ है, कनेक्टर नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव करंट बताएगा? नहीं बताएगा। तो क्या हम कह दें कि ये खराब है? पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों शीरा है उसको रीसोल्ड करेंगे। कैसे, क्या करेंगे? रीसोल्ड। क्यों करेंगे रीसोल्ड? कभी कभी पानी में गिरने के कारण ड्राई सोल्ड हो जाता है। ड्राई सोल्ड मतलब कि वहाँ का रांगा जो है उस पिन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऊपर तक उठा हुआ रहता है, तो नेगेटिव करंट पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे करंट बताएगा? नहीं बताएगा। तो कह दीजिएगा कि ये खराब है, कनेक्टर खराब है, ठीक है ना। इसलिए अच्छा है कि आप यहीं पे पिन पहले चेक करिए कि पिन पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। यदि पिन पे वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, अगर पिन पे वोल्टेज मिल रहा है तो एक चीज़ रखेंगे, ठीक से लग नहीं पा रहा है भाई, इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे लगाओ सुई, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये मीटर से, ये लीड से काम नहीं चलता है, कल लगा देंगे सर। ठीक है। Yes, हिलाइए मत जी, sir. ठीक है। Yes, sir. ये देखिए, और यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, ठीक है, Yes, sir, सही है। ठीक है। यहाँ पे करंट आ रहा है। Yes, अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो करंट आ रहा है Hmm. और इसको अगर यहाँ लगा रहे हैं तो करंट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि ओ यहाँ पे तो करंट आ रहा है, यानी कि बोर्ड से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे क्या करेंगे हम? रीसोल्ड कर Resolve लेंगे, करेंगे। ठीक है। अब चेंज नहीं करेंगे। Resolve करेंगे। बहुत सारे मैकेनिक लोग क्या करने लगेगा? चेंज करने लगेगा। अरे भैया उसका ओरिजिनल सामान था, क्यों खराब कर रहे हो? रिसोल्ड कर दो ना, है ना। चाहे मान लीजिए कि निगेटिव यहाँ आ रहा है, अब पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, अब पॉजिटिव जो कंडेंसर पे आना चाहिए, पॉजिटिव पे यहाँ पे देखो, कंडेंसर का पॉजिटिव हम बताए थे कल ना कि पहले पॉजिटिव करंट कहाँ जाता है? ये कंडेंसर लगा होता है ना, Yes, sir. तो यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो समझ जाए कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो कनेक्शन था वो कनेक्ट नहीं है, Yes, sir. उसको कनेक्ट करेंगे। अब अगर कनेक्ट करने के बाद भी यहाँ करंट नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे कि इस पिन से लेकर के यहाँ तक का जो ट्रैक है, अंदर अंदर जो ट्रैकिंग किया हुआ है, जो कनेक्शन है वो ओपन हो गया है, खराब हो गया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से उठाएंगे, उससे छोटा सा पतला सा जम्फर लगाएंगे उस पर और यहाँ जोड़ देंगे। प्रॉब्लम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Yes, sir. प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. प्रॉब्लम सोल्व हो गया ना। Yes. एक प्रॉब्लम कर सोल्व करना जान गए आप कि नेगेटिव को और पॉजिटिव को कहाँ से हम लोग यहाँ कनेक्टिंग करेंगे, राइट, Yes. ठीक है। और अगर वोल्टेज यहाँ आ रहा है, Hmm. यहाँ वोल्टेज आ रहा है और इस पिन पे कहीं नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए मीटर में देखिए, ठीक है, यहाँ आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक ओपन है। हम यहाँ से यहाँ तक जंपर लगा देंगे या डायरेक्ट यहीं से उसे जंपर उठाएंगे और मेन बोर्ड में जाकर लगा देंगे जहाँ पॉजिटिव करंट मिलना चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो स्कीमेटिक डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको वो दिखा देगा कि पॉजिटिव कहाँ करंट गया है। उससे भी नहीं आ रहा है तो बिटमैप आपको बताए हुए हैं हम लोग, Yes, sir. बिटमैप पे क्लिक करके देख लेंगे कि चार्जिंग करंट कहाँ जा रहा है, वहाँ ट्रैक लगा दीजिए। अब तो मोबाइल रिपेयरिंग बहुत आसान हो गया है, पहले बहुत मुश्किल था। अब तक बिगनर लोग 1 से 2 महीने ट्रेनिंग करके मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी Yes. है ना जी। Yes, sir. तो चार्जिंग का ट्रिक आपने यहाँ समझ गया। अब तो ये समझ गए कि भैया माइक्रो में जो करंट आता है वो कहाँ कहाँ आता है? दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ साइड साइड में, है ना। Side, side. अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कितने पार्ट्स लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट्स है? Capacitor. कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का देखिए, अगर हम यहाँ चेक करेंगे, इसको रख देते हैं बजर रेंज में, इसको कहते हैं बजर रेंज जिसमें डायोड बना रहता है, Yes, sir. और इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको रखते हैं नेगेटिव पे, कहीं भी माइनस पे, Yes, sir.
और यहाँ चेक करते हैं डायोड के सॉरी कैपेसिटर के पिछले पॉइंट पे बीप बज रहा है, माइनस यानी कि जो कंडेंसर हम लोग आप बताया था Yes, ये कंडेंसर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लगा रहता है ना। Yes. तो देखिए इसका एक्सीरा क्या है, माइनस से है, ठीक है। अब दूसरा सिलेंडर बताया था कि प्लस से होता है, पॉजिटिव से होता है, तो इस पर हम करंट इस पर क्लिक कर रहे हैं और पिन नंबर 1 पर देख रहे हैं बज रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ भी कनेक्शन ओके है, ठीक है, समझ गए। Yes. अब यहाँ पे एक और चीज़ सीखते हैं कि सर अभी तो हम आप चार्जिंग लगा करके चेक कर रहे थे, अभी चार्जिंग हटा के भी चेक कर लिए कि इसका कनेक्शन इससे सही है, देखिए चेक कर रहे हैं इसका कनेक्शन इससे सही है, कनेक्ट है, यस सर और इसका कनेक्शन इससे कनेक्ट है, और ये कैपेसिटर माइनस से कनेक्ट है, और ये पॉजिटिव कनेक्शन इस कनेक्टर के पिन नंबर 1 2 से कनेक्टेड है। दिखाते हैं आपको, यस सर चेक कर लिया आपने। Yes, sir. हाँ भाई, इस टेस्टिंग को 2 भागों में बांटा गया है। जिस टेस्टिंग में पावर का यूज कर रहे हैं आप, करंट का यूज कर रहे हैं, उस टेस्टिंग को हॉट टेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट टेस्टिंग। और जिस टेस्टिंग में हम पावर बिना डाले चेक करते हैं उसको कहते हैं कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में हम 20 के रेंज में जाकर के वोल्टेज चेक करके समझते हैं कहाँ कहाँ वोल्टेज करंट पहुंच रहा है, और कूल टेस्टिंग में हम बीप रेंज में रख करके और चेक कर लेते हैं उसका कनेक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर इजी है, यस एकदम आसान है, यस सर आसान है ना। Yes, sir. मोबाइल रिपेयरिंग सीखना बहुत आसान है मेरे दोस्त, अगर आप एक्टिव होकर के सीखना चाहते हैं तो। डीएक्टिव होकर सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। माइंड को कंसिस्टेंट रख के सीखेंगे भाई, ये बहुत ही आसान है। अब आपके सामने अगर माइक्रो चार्जिंग वाला फॉल्ट आए तो आप लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. आराम से कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे फोन में क्या होता है कि कोई बेकार जो बुद्धू मैकेनिक होते हैं लोग जबरदस्ती इसको निकालते हैं सोल्डिंग आयरन से और इसके प्रिंट को सारे प्रिंट को कबाड़ देते हैं, रहता ही नहीं है, मिस प्रिंट हो जाता है वो। ऐसे फ़ोन में अगर हमको कनेक्टर लगाना होगा तो करंट पॉजिटिव करंट कहाँ देंगे, कनेक्शन कहाँ देंगे, सीधे उठा करके कंडेंसर दे देंगे, और इधर नेगेटिव अर्थ नेगेटिव को अर्थ दे देंगे, Yes, sir. हो गया, ठीक है। अब डीएमडीपी की बात आएगी तो डीएमडीपी के बारे में हम सब बोर्ड का देख लेंगे एस्मेटिक डायग्राम में कि डीएमडीपी किससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें 6 कनेक्टर जरूर हैं, ये काम कितने कर रहे हैं, 4 ही कर रहे हैं, 2 नेगेटिव पॉजिटिव और 2 डीएमडीपी यानी आरएक्सटीएक्स रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए। तुम केबल भी खोलोगे ना, कोई यूएसबी केबल इसको तोड़ोगे तो इसमें कितना पिन मिलता है, 4 या 5 का के लिए मिलता है, एक मिलता है ग्राउंड, ठीक है। जिसमें ग्राउंड केबल होता है, जो ओरिजिनल केबल होता है उसमें ग्राउंड होता है, इसमें बात सुन आ रही है, समझ गए। यस सर तो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट सब बोर्ड पे आपका क्लियर है? यस Yes, sir. नहीं, अभी क्लियर नहीं है। सब बोर्ड में सिर्फ चार्जिंग ही नहीं है, और कुछ? सब बोर्ड में आपका ये देखिए एंटीना कनेक्टर है। Yes, sir. हाँ ये क्या है, Antenna connector. एंटीना कनेक्टर है। एंटीना कनेक्टर अगर मिसमैच होगा तो आपका नेटवर्क सिग्नल कमजोर होगा, ठीक है, ये सिग्नल कमजोर होगा आपका, ठीक है। अगर ये मिसिंग हो जाता है लाइन तो स्पेक्ट्रिक देखिए आप काम करेंगे, डायरेक्ट आपका कुछ प्रिंट दिखता भी है ऊपर से, ठीक है। Yes, sir. दूसरा इसमें रिंगर का कनेक्टर है, रिंगर डिपार्टमेंट भी इसी में है, ठीक है। और इसमें आपका माइक भी है, इसमें कौन सा माइक है, क्रिस्टल माइक दिया गया है, 4 लेग का क्रिस्टल माइक, ठीक है। Yes. आगे हम समझेंगे कि इस क्रिस्टल माइक को हम चेंज कैसे करेंगे। पहले जो माइक आता था उसमें क्या था, एक गोल माइक होता था, उसमें 2 वायर निकले होते थे, उसको कनेक्ट कर दिए, काम कर रहा है। लेकिन इसके एक लेग दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, इसको हॉटगन से निकालना होगा और हॉटगन से ही डालना होगा। हम आगे क्लास में इसको चेंज करना सीखेंगे। लेकिन अब बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं कि यदि ये प्रॉब्लम हुआ तो पूरा सब बॉडी चेंज कर देते हैं। कौन माथामारी करने जाए माइक चेंज करने का, कौन माथामारी करने जाए एंटीना चेंज करने का। लेकिन भाई जो मार्केट में मिल रहा है ना वो डुप्लीकेट है, और ये उसका जो बोर्ड है ना वो ओरिजिनल है। इसी को रिपेयरिंग करना ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और अगर इसे रिपेयर करो तो तुमको ज़्यादा पैसा ही मिलेगा, तुम कमा भी सकते हो। Yes. तुम चेंज करोगे तो क्या मिलेगा तुमको,
है ना, बात समझ रहे हैं? Yes, sir. और अगर चेंज करना ही पड़े, Yes. समझ में आ रही है, ओरिजिनल चेंज करना चाहिए, डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम उसको दोगे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी, रिंग सही नहीं बजेगा, पता नहीं क्यों रिंग सही क्यों नहीं बजेगा, रिंग सही क्यों नहीं बजेगा। इसमें रिंग के डिपार्टमेंट में देखो कुछ कुछ जगहों पे कैपेसिटर रहता है फिल्टर करने के लिए, Yes. फिल्टर करता है साउंड को फिल्टर करता है। Yes. अब विदाउट कैपेसिटर वाला डाल दोगे, क्योंकि जो डुप्लीकेट रहता है उसमें किसी भी जो सब बोर्ड मिलता है उसमें तो कैपेसिटर रहता ही नहीं, सब डायरेक्ट रहता है, तो उसमें जो आवाज़ मिलेगा वो गंदा आवाज़ मिलेगा, झंझनाहट रहेगा, ठीक आवाज़ उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें नेटवर्क कमजोर मिलेगा, इसमें नेटवर्क कमजोर नहीं मिलेगा। इन सारी बातों को हम ध्यान रखते हुए मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी बात कर रहे थे माइक्रो कनेक्टर की, अब बात करेंगे हम टाइप सी की, और टाइप सी के लिए अब हमको टाइप सी केबल भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए टाइप सी को भी हम हॉट टेस्टिंग के द्वारा चेक करते हैं, चलिए हम डाल देते हैं हॉट टेस्टिंग में, ठीक है। और अभी आप चेक करके बताएंगे कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई आप बताइए, लीजिए यहाँ रखा हुआ है, इससे हटाइएगा मत यहाँ से, ठीक है। और ये लीजिए चेक करिए कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलेगा यहाँ पे टाइप सी में। वेरी गुड, आपने वोल्टेज के 20 रेंज में रख लिया है। टाइप सी में कहाँ कहाँ मिलता है नेगेटिव और पॉजिटिव, माइक्रो में तो आपने देखा कि इसमें दोनों साइड मिलता है, लेकिन टाइप सी में आप समझिए पहले बात को, टाइप सी यदि हम ऐसे लगाते हैं तो भी काम करता है, और अगर हम उलट लगाते हैं तो भी काम करता है। सर उसमें तो कुछ अंदर पिन वगैरह नहीं रहता नहीं रहता है, देख लो नहीं है, पिन नहीं रहता उसके कुछ अंदर नहीं रहता है, ठीक है। Yes. तो हम दोनों तरफ में किसी तरफ से लगाएंगे तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव सही रहेगा, वहीं पे मिलेगा, जहाँ नेगेटिव मिलेगा, जहाँ नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। जादू है। मिला आपको वोल्टेज? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलो भाई तुम चेक करके बताओ कहाँ कहाँ मिलेगा, चलो लो। जो प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेगा तुरंत चेक कर लेगा, कोई जरूरी है क्या कि इसमें दोनों तरफ मिले? नहीं सर। नहीं ना, दिमाग लगाओ। अच्छा अगर हम यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएं और देखें कि यहाँ पर हम तो बताए थे कि चार्जिंग में कैपेसिटर लगा होता है, तो इसको रख दिया माइनस पे, ठीक है, और किसी कैपेसिटर पर लगा सकते हैं दोनों साइड में। हमारे देखिए हम बेवकूफ़ हैं, देखो यहाँ मिल गया इस कैपेसिटर पर, यस हाँ तो अरे यार ये कैपेसिटर पे पॉजिटिव करंट मिल रहा है, मतलब हम सीख रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, इसको निकालेंगे, और निकाल करके क्या करेंगे कि इसको रख देंगे फटाक से डीप के रेंज में, ठीक है। और इसको हम कर देंगे पॉजिटिव, रख देंगे इधर, Yes, sir. है ना, Yes, sir. और इधर चेक करेंगे किस पे अभी बज रहा है, अरे यार तो यहाँ मिलता है इसका पॉजिटिव। अच्छा अब कितना नंबर पिन है गिन लीजिए, है ना भाई। बहुत आसान है रिपेयरिंग सीखना, बहुत आसान है करना, लेकिन तुम अपने दिमाग को चलाओगे तब ना। हम देखो तो अभी बेवकूफ़ बनकर सिखा दिए तुमको, हम बेवकूफ़ बन करके आपको सिखा दिए, तो आप बेवकूफ़ बनकर सीख भी सकते थे। गुरु जी तो कहे थे कि वो माइनस रख लेंगे और चेक कर लेंगे बड़े से कहाँ पर पहुँच रहा है। हॉट टेस्टिंग में भी चेक कर सकते हैं आप इस चीज़ को, हॉट टेस्टिंग में कर सकते थे। इसको रख लेते माइनस में, आप इसको कहीं भी ग्राउंड पर रख लेते हैं आप, चलिए इस ग्राउंड यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इसको रख लेते 20 के रेंज में, ये लो रख लिया, अरे आजा भाई, ठीक है। और ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे 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 करते, ये मिल गया, यहाँ पे है, वहाँ पे यहाँ पर पॉजिटिव है, यस सर Yes, sir. ठीक है। अब नेगेटिव निकाल के दिखाइए आप लोग, बहुत ही आसान है नेगेटिव निकालना, साइड से होगा होगा। उस साइड अब ये यहाँ पे समझने वाली लॉजिक है Yes. कि देखो जब ये इधर से भी काम करता है, इधर से भी काम करता है, तो पॉजिटिव दो जगह होगा, हाँ निगेटिव ही तो जगह होगा, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि इधर से भी काम करे उधर से भी काम करे, ठीक है। अब नेगेटिव समझना देखो कितना आसान है। अब हम इसमें से यहाँ रख दिए, इसको रख देंगे कहाँ, डीप रेंज पे डीप रेंज में रख दिए, ठीक है। Yes, sir. और अब यहाँ शुरू करेंगे, Minus मिल गया. एक जगह मिला, Yes, sir. हाँ दो जगह मिला यानी कि दोनों तरफ साइड में नेगेटिव है, ठीक है। अब बीच में ये देखो फिर से कर लेते हैं, ये मिल गया. ठीक है, Yes, sir. लास्ट में वहाँ ठीक है। Yes, sir. दो यहाँ पे. दो पिन नेगेटिव मिल रहा है, दो पिन. है ना। Yes, दो sir. पिन पॉजिटिव अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आप सीखना चाहेंगे तो खुद से सीख पाएंगे भाई, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए आपको गाइडलाइन करने के लिए,
तो और भी सोने में सुहागा। सुहागा है। ठीक है, यस सर। तो अब आप घर जाइए और घर जाने के बाद दोनों कनेक्टर मार्केट से खरीदिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि सीखना है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। यस यस सर। सर। दोनों कनेक्टर खरीदिए, 2 चार्जर होगा ही आपके पास केबल, यस सर। लगा लगा चेक करिए कहाँ कहाँ पिन निकल रहा है और उसको एक नोट्स बना लीजिए, लीजिए। जब एक बार आप लिख लिया अपना तो फिर आप क्लियर हो गए, आप कोई भी चार्जिंग का प्रॉब्लम आप ठीक कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। क्योंकि अंदर की चीज़ तो एस्टिमेटेड डायग्राम बता देगा आपको। यस सर। ठीक है, यस सर। और ये भी आपको हमने दे दिया कि कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा, कल हम बता चुके थे, कल क्लास में बता चुके थे कैसे से पकड़ लेना है कि चार्जिंग विभाग का डिपार्टमेंट के चार्जिंग का इनपुट कहाँ है, किस कंडेंसर पे। हमने एक बार हम दिखाया ना आपको, यस सर। है ना। आसान है कि नहीं? आसान है सर। बहुत आसान है। चार्जिंग रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है, और सबसे आसान है कि भाई पूरा सब बोर्ड को ही चेंज कर दो, कहानी खत्म। लेकिन याद रखो, ये सब बोर्ड मार्केट में 90% डुप्लीकेट मिलता है। ठीक है, कस्टमर का जो लगा हुआ है कोशिश करो कि उसी को रिपेयर करके दें, और अगर चेंज करना ही पड़े तो गुरुकुल आईटी स्कोप में ओरिजिनल ये पार्ट मिलता है। ठीक है, तो आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक अगले टॉपिक पे, और कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई समस्याओं का समाधान सीखने के लिए आप भी हमसे जुड़े रहें और देखते रहें गुरुकुल आईटी स्कोप और सीखते रहें। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।